कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एग्ज़ाम्स के वक्त ही अरेस्ट होना है। बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मेरी बहनें हरास हो रही थी और क्या कहते हैं हम ट्राइबल लोग हैं तो वी डोंट डिज़र्व दिस। वो मुझे भी लेकर जा रहे थे मगर क्योंकि उन्होंने चीख मारी कि बच्चों के पर हाथ नहीं लगाना तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। जब वो आए हैं तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे दरवाजे तोड़ के, जैसे कि उनके बाप का घर हो, पता नहीं क्या हो, वो मम्मा बाबा के कमरे में घुसे, प्राइवेसी थी उनकी। तो मैंने बोला था कि उनको कि थोड़ा सा बिहेव करें। मुझे धक्का दिया और मेरी टांग पे चोट आई है नी की तरफ। वो भी उठे ही थे कि उनको हाथ से उठाया। उन्होंने बोला कि मुझे 2 मिनट सब्र करो, मुझे मुँह हाथ धोने दो, मुझे जूते पहनने दो। उन्हें जूते भी उनको पहनने नहीं दिए, उनको घसीट कर ले गए। प्लस हमारे तकरीबन यहाँ पे 20 पुलिस ऑफिसर्स तो आए होंगे, 10 नीचे 12 ऊपर, उनमें से औरतें भी मौजूद थी 4-5। और फिर DSP भी बाद में आया, उसने नाम लिखवाया मम्मा का, मम्मा को भी उठा कर ले गए। इमरान खान साहब प्लीज़ आप अवाम को दोबारा अलर्ट कर दें। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके मेंबर्स को क्लीन आउट कर रहे हैं कि अकेला आपको ही छोड़ दें और फिर आपके ऊपर ये अटैक करेंगे। जितने अवाम को कह सकते हैं उनको कह दें कि बाहर निकले, रोडों पे निकले, बट नो डिस्ट्रक्शन प्लीज़। ये उनका अपना मुल्क है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सियाब अहमद अब्बासी। नाज़रीन, जिस जगह हम मौजूद हैं ये वो घर है शहरियार अफरीदी साहब का, जहां 2 दिन पहले रात को शहरियार अफरीदी को यहां से गिरफ़्तार किया गया है। अब हम जानेंगे शहरियार अफरीदी के बच्चों से, जब उनके वालिदैन को रात के तकरीबन 2 बजे यहाँ से अरेस्ट किया गया और उसके बाद जो बच्चों पे गुज़र रही है, हम उनसे उनका दर्द जानेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनका जो दर्द है वो आप तक भी पहुँचाएँ। और बच्चों के जो तासरात हैं उनके वालिदैन के ना होने के बावजूद, उनके पेपर भी हो रहे हैं इस वक्त, तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं। जी, शहरियार अफरीदी साहब की 3 बेटियां और 1 बेटा हमारे साथ मौजूद है। सबसे छोटे बेटे नादिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सारे इंसिडेंट हुआ है ये क्या कहते हैं बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था और ये एक तरीके से फ़ोकस नहीं होया जा रहा, बहुत हार्ड टू फोकस है। और क्या कहते हैं एग्ज़ाम्स का प्रेशर भी आगे से बाबा और ममा जो क्या कहते हैं इधर नहीं है तो उसका ही बहुत प्रेशर है। बस क्या कहते हैं दुआ करता हूँ कि बस एग्ज़ाम्स ठीक हो जाएं, क्योंकि एग्ज़ाम्स का तो 2 महीने पहले से प्लान दिया था और क्या कहते हैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि एग्ज़ाम्स के वक्त ही अरेस्ट होना है। बहुत अनएक्सपेक्टेड था। तैयारी भी नहीं हुई भी थी, इसलिए क्या कहते हैं अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था। वरना क्या कहते हैं इसके अलावा और अच्छा नादिर, जब आपको पता चला रात के वक्त, क्या उस वक्त आपको सुबह उठ के पता चला, रात को ही पता चल गया था कि ये इंसिडेंट हो गया? क्या कहते हैं मैं बाबा जैसे अरेस्ट हुए थे तो उसके क्या कहते हैं एक मिनट बाद में उठाऊँ तो मैंने देखा है कि लाउंज में क्या कहते हैं पुलिस ऑफिसर्स थे। तो जब मैंने देखा है तो मेरी बहनें हरास हो रही थी और क्या कहते हैं हम ट्राइबल लोग हैं तो वी डोंट डिज़र्व दिस। तो क्या कहते हैं देयर डिस्टर्बिंग आवर नॉर्म्स, वो ये किसी तरीके से क्या कहते हैं ये डिज़र्व नहीं था। और क्या कहते हैं जो एहलकार थे वो कहाँ तक आए? क्या उन्होंने नीचे गेट से ही आके अंदर पकड़ के ले गए या सारे के सारे अंदर आए? सारे के कुछ नीचे थे, कुछ नीचे गार्ड कर रहे थे, कुछ साइड पे बस घर को फेरा हुआ था और क्या कहते हैं कोई 10 ऊपर आए हुए थे, 10 गार्ड्स ऊपर आए हुए थे। और यस, उस वक्त आपकी जो फीलिंग्स थी जब आपको ये महसूस हुआ नीचे भी एहलकार खड़े, ऊपर भी खड़े, ट्राइबल एरिया से आप ताल्लुक़ रखते हैं, तो उस वक्त आपके दिल में क्या चाहा? सबसे पहले तो क्या कहते हैं बाबा ने बोला था कि पैनिक नहीं करना और आई होप सो मैंने पैनिक नहीं किया, वरना क्या कहते हैं बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। हर दिन नहीं होता आपके अम्मी और अबू अरेस्ट होते हैं और क्या कहते हैं बेसिकली क्या कहते हैं इसको ओवरकम करने के लिए बस वो थॉट बस दिमाग से निकालनी चाहिए, दैट्स ऑल। बस क्या कहते हैं जो अभी टाइम है उसमें बस उस थॉट को निकालना चाहिए। शहरियार अफरीदी साहब की बड़ी बेटी भी हमारे साथ मौजूद हैं। एज अ पाकिस्तानी हर किसी की अपनी चॉइस है, किसी को सपोर्ट करना है, किसी को नहीं करना, किसी के ऊपर हम फोर्स नहीं कर रहे अपने आइडिया। हम सिर्फ उन लोगों के लिए स्टैंड ले रहे हैं, हम अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, हम इस मुल्क के लिए ले रहे हैं। इसीलिए ख़ान भी इसी मुल्क के लिए स्टैंड ले रहा है। तो इसी बात में मैं बोलूँगी कि जब हमारे घर में जब रेड हुआ रात के वक्त, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मगर हमें बाबा ने पहले से बताया हुआ था, प्रिपेयर किया हुआ था कि जब ऐसा होगा सारा तो पैनिक नहीं करना वगैरह। मगर क्योंकि अनफॉर्चुनेटली क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, क्योंकि हमारे घरों में पहले कभी ऐसे हुआ नहीं है, अगर हुआ था तो तब बाहर तक हुआ था, अंदर कोई ऐसा आया नहीं है कभी। तो उस वक्त मैं और मेरी ये बहन उठी हुई थी तो हम लोग बहुत पैनिक कर गए थे।
तो उसकी वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है, फिर उसके बाद उन्हें मेरी मामा को भी लेकर गए, क्योंकि मेरी मामा आई नीचे तो वो मुझे लगता है डीसीपी पावर या किसी चीज़ के अंदर से उनको उठा कर लेकर गए हैं, और वो मुझे भी लेकर जा रहे थे, मगर क्योंकि उन्होंने चीख मारी कि बच्चों के ऊपर हाथ नहीं लगाना, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर वो आगे चली गई। तो मुझे कुछ समझ नहीं आई है, क्योंकि अगर देखें, सपोज़ मैं मानती हूँ कि मेरे फादर एक पॉलिटिशियन है, उनका एक रोल है सोसाइटी के अंदर, उनका एक पॉलिटिकल रोल है, चलो मैं मानती हूँ, मगर मेरी मम्मा का तो कोई कसूर नहीं है। उनका कोई ना पॉलिटिकल एसोसिएशन है, ना तो उन्हें कभी किसी पॉलिटिकल फॉर्म में पार्ट लिया है, ना तो कुछ किया है। उनको तो वैसे ही ले गए हैं, मतलब ना कोई, मतलब कि किसी चीज़ के बगैर। तो इसके हमारी सोसाइटी में ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे तो ना तो किसी लड़की ना किसी लड़के किसी की भी इज़्ज़त नहीं हो रही है। प्लस एक घर माँ बहन बेटियों का है, हर कोई हर तरीके से होता है, प्राइवेसी होती है एक, आप उस प्राइवेसी को इन्वेट कर रहे हो। क्योंकि जिस वक्त ये हुआ उस वक्त सिर्फ मैं अकेला घर पर उठी हुई थी, मैं यहाँ पर इसी लाउंज में बैठी हुई थी इस वक्त, और जब वो आए हैं तो वो बिल्कुल ऐसे जैसे दरवाजे तोड़ के, जैसे कि उनके बाप का घर हो, पता नहीं क्या हो, वो अंदर घुसे हैं, वो मम्मा बाबा के कमरे में घुसे हैं, प्राइवेसी थी उनकी। तो मैंने बोला था कि उनको कि थोड़ा सा बिहेव करें, कि किस तरीके से घुसे, कि क्या मतलब किस तरीके से आप घुसे हैं, सब्र करें, मैं उनको खुद उठाती हूँ, खुद बाहर आ जाएंगे, कहीं नहीं भाग रहे हैं। उनने इसी रास्ते पे, मैं जब उनके कमरे की तरफ थी तो उनने मुझे धक्का दिया और मेरी टांग पे चोट आई है, नी की तरफ। तो मुझे चोट लगी जब मैं यहाँ पर थी, और मैं उसी चोट के वक्त फिर भी मैंने अपना हाथ रखा, फिर भी मैं ही पहले घुसी कमरे के अंदर। मैंने लाइट ऑन की, मैंने बाबा को बोला, वो भी उठे ही थे कि उनको हाथ से उठाया, उन्होंने बोला कि मुझे 2 मिनट सब्र करो, मुझे मुँह हाथ धोने दो, मुझे जूते पहनने दो। उन्हें जूते भी उनको पहनने नहीं दिए, उनको घसीट कर ले गए हैं। और इस तरीके से मेरी मम्मा भी अपने, जाहिर सी बात है वो घर के कपड़ों में थी, सारा कुछ था, उनको भी उसी हालत में लेकर गए हैं बाहर। और फिर मतलब कि जाहिर सी बात है, फिर थोड़ा वो ज़्यादा इमोशनल हो गए थे हम दोनों में से। ये ज़ैनब जो थी, मेरी मेरी बहन जो थी, ये इसने थोड़ा बहुत बोला उनको पुलिस की तरफ, मगर उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। प्लस हमारे तकरीबन यहाँ पे 20 पुलिस ऑफिसर्स तो आए होंगे, 10 नीचे 12 ऊपर, उनमें से औरतें भी मौजूद थी 4-5। तो और फिर डीएसपी भी बाद में आया, उसने नाम लिखवाया मम्मा को भी उठा कर ले गए। तो बस ये पूरा सिचुएशन हुआ। जाहिर सी बात है कि सिचुएशन बहुत ट्रॉमेटिक हमारे लिए गुजरी है, हमारी फैमिली के लिए गुजरी है। प्लस रिसेंटली इसी फैमिली के दौरान मेरी फैमिली में एक डेथ भी हुई है, बहुत क्लोज़ रिलेटिव की, मम्मा के जो चाचू हैं उनकी डेथ हुई है, क्लोज़ रिलेटिव की। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फैमिली के अंदर, जाहिर सी बात है, बहन भाइयों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुजर रहा है, क्योंकि हाजरा, नादिर और उन दोनों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, हमारे भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो बस एंड में मैं ये बोलूँगी कि देखें, हर चीज़ में वॉयलेंस का लाजमी इस्तेमाल करना नहीं होता। हर चीज़ में एक पीसफुल भी तरीके से हो सकता है। ये ऐसे भी हो सकता था कि बाहर खड़े होके आराम से बोलते हैं हमारे के आ गए हैं वो लोग, कुछ होता आराम से रिस्पेक्टफुली हम आ जाते, ना उनके ऊपर कुछ ऐसा बनता, ना हमारे ऊपर कुछ ऐसा होता। प्लस इन्हें जिस तरीके से एक्शन लिया कि मेरी मामा को भी उठा कर ले गए हैं, जिस तरीके से इन्हें सब कुछ किया, जाहिर सी बात है कि ये एक किस्म का दिखा रहे हैं कि अपना टेररिज्म, फैसिज्म हमारे ऊपर लेकर आने की कोशिश कर। ये सारा जो कुछ हुआ आपने बयान किया, इसके बारे में आपको कोई एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा हो जाना है? आपके वालिद साहब की तो आपने पहले बात की, वो पॉलिटिशियंस थे, एक्सपेक्टेड भी था कि वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपकी मामा के साथ जो कुछ हुआ, क्या इसके लिए आप लोग मेंटली तौर पे तैयार थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मामा के साथ नहीं थे, बाबा के साथ जाहिर से थे, मगर मैंने इतना ऐसे नहीं सोचा था कि वो कमरे के अंदर सारे के सारे घुसेंगे, सारे उनको पकड़ेंगे, उनको घसीटेंगे, ऐसा नहीं सोचा था मैंने। एटलीस्ट सोचा था कि रिस्पेक्टफुल वे से होगा, थोड़ा होगा। हाँ, मैंने देखी थी ज़रूर, जाहिर सी बात है, वीडियोज़ देखी हैं जिस तरीके से और पॉलिटिशियंस के घर में तोड़ फाड़ हुई है वगैरह। तो वो ज़्यादा जाहिर सी बात है कि जब वो हुआ था तो वो तो हमारे लिए ट्रॉमेटिक वो उस तरीके से भी था, क्योंकि हमें डर था कि हमारे घर में ऐसे ना हो, मगर एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। कभी बाबा को कहा नहीं है कि हम यहाँ पे हैं, हो सकता है कि उनको आपकी पता हो रेजिडेंस का, यहाँ पे आ सकते हैं, या वो उनकी फीलिंग किस तरह की थी कि क्या आप वहाँ से थोड़ा गायब हो जाएं, आगे पीछे चले जाएं, जब सारे लोग ही अरेस्ट हो रहे थे? तो अच्छा, मज़े की बात यह है कि उसी दिन बाबा की तबीयत ख़राब थी। हम लोग तकरीबन 30 मिनट पहले घर वापस आए थे। बाबा की तबीयत ख़राब थी, मम्मा की तबीयत ख़राब थी। मम्मा को जैसे बताया था स्किन एलर्जी है, तो वो तो कुछ खा भी नहीं सकती, बिल्कुल वो ग्लूटेन से भी वर्स है। तो वो मामा बाबा की दोनों की तबीयत ख़राब थी, वो दोनों अंदर गए, और मतलब कि वो जाहिर सी बात है उनको थोड़ी नींद आई थी, सोए थे। हम लोग घर पे थे भी नहीं उस वक्त। तो उस वक्त हम लोग आए वापस, और बाबा इस टाइम पे होते ही नहीं है घर पे, वो मूव अराउंड ही करते हैं।
और उसी टाइम पर आए और उसी टाइम पर हुआ सारा कुछ। तो अब ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि मुझे टेंशन ये थी कि दोनों की तबीयत भी ख़राब थी और दोनों, मम्मा तो बहुत ज़्यादा स्वेट एलर्जी कंडीशन से भी गुजरी हैं, स्किन एलर्जी से भी, और भी बीमारियाँ थी तो उसकी वजह से। तो बस उसके बाद उन्होंने ना तो हमारी एक सुनी ना तो हमारी दो सुनी, उन्हें करना था वो जो करके गए हैं बस। आप लोगों के इम्तिहानात भी चल रहे हैं, इस हवाले से जो आप पे गुजर रही है, तो पेपर आपके कैसे जा रहे हैं? आपकी फ्रेंड्स होंगी, डिस्कस करती होंगी, स्कूल में गई होंगी दूसरे दिन, तो आपको क्या रिएक्शन मिला? दोस्तों की तरफ से आपको क्या पैगाम मिला? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे एग्ज़ाम जो लास्ट 2 थे वो कैंसिल हो गए थे इमरान खान के धरने की वजह से, जो मतलब कि अरेस्ट का जो हुआ था और वो जो सारा क्योस हुआ था। मगर उसके बाद मेरा जो अभी एक और पेपर है वो अभी बहुत दूर है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब 20 दिन बाद है। तो मुझे तसल्ली होगी थी कि उसका कोई मसला नहीं है, कि वो बाद में भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी फ़िलहाल मेरी फ़ैमिली है मेरे लिए, और उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दोस्तों का क्या रिएक्शन था जब उनको पता चला कि आप? वो भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक थे। जो लोग सपोज़ जिनके साथ फैमिली, दोस्त, हर तरफ से यही मैसेजेस आ रहे थे कि सेफ़ हो, कुछ ज़रूरत है, कुछ है, ज़ाहिर सी बात है सारे परेशान थे, क्योंकि उनने देखा तो था मगर उनके कभी किसी क्लोज़ मतलब क्योंकि सिर्फ मैं ही दोस्तों में से हूँ जिनकी, जो कुछ को पता था मेरे फ़ादर के बारे में, कुछ के मेरे फ़ादर के मतलब के करियर के बारे में नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। तो जब उनको इस रीसेंट इवेंट की वजह से जब सोशल मीडिया और जब इंटरव्यू दिया तो तब उनको पता लगा कि मेरे फ़ादर कौन है वगैरह सारा, तब उनके मैसेजेस आए सारा। वो ऑफकोर्स वो भी परेशान थे। मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि किसी के घर में ऐसे घुसना या किसी की प्राइवेसी में इन्वेड करना इज़ नॉट समथिंग यू शुड डू, बिकॉज़ घर में, जिस घर में बच्चियाँ हों, और जाहिर सी बात है शी इज़ अ मदर एंड शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट, ठीक है। बाबा को अगर अरेस्ट करना था तो इट मेक्स सेंस कि वो पॉलिटिशियन है। ममा विदाउट एनी रीज़न, विदाउट एनी लीगल वारंट कि आप अरेस्ट कर रहे हैं, कोई रीज़न हो कि आप अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। बाबा का भी कोई रीज़न नहीं था कि बाबा को अरेस्ट क्यों कर रहे हैं। ओके, आई एग्री कि वो गवर्नमेंट एक्स मिनिस्टर थे, या जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी आप लोग के बीच में रिवेंजेस या क्लैशेस हैं, उसकी वजह से एटलीस्ट ममा को तो नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए था। और मैं ये कहूँगी किसी बंदे को जब तक उनके साथ खुद नहीं होता, दे डोंट रियलाइज़ इट। जब उनके साथ खुद होता है तो उनको पता चलता है कि अच्छा ये होगा। तो आई फील लाइक कि अल्लाह सबको इस चीज़ से बचाए, और जब उनके साथ होगा तो दे विल रियलाइज कि किसी घर में घुसना और किसी की प्राइवेसी आधी रात को इन्वेड करना, इससे क्या होता है। सो या जी नादिर, आप कोई पैगाम इमरान खान साहब तक पहुंचाना चाहें, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि इमरान खान साहब प्लीज़ आप आवाम को दोबारा अलर्ट कर दें। ये आहिस्ता आहिस्ता आपके मेंबर्स को क्लीन आउट कर रहे हैं कि अकेला आपको ही छोड़ दें और फिर आपके ऊपर ये अटैक करेंगे। आप बहुत वनरेबल सिचुएशन में हैं एंड हम सारे आपके लिए प्रे कर रहे हैं। पूरी आवाम आपके लिए प्रे कर रही है। बस आप जितने को कह सकते हैं उतने को, जितने अवाम को कह सकते हैं उनको कह दें कि बाहर निकले, रोडों पे निकले, बट नो डिस्ट्रक्शन प्लीज़। ये उनका अपना मुल्क है, बट मैं कहता हूँ कि अवाम को अलर्ट होना चाहिए। जो बस यही मेरा मैसेज है। थैंक यू। अच्छा, आप एक ट्राइबल एरिया से हैं, जिस तरह इस तरह एलिगेशन लग रहे हैं, जैसे रियासत के हवाले से आप लोगों के ऊपर एलिगेशन ऐसे लगाए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर, तो इससे आप लोगों को मतलब तकलीफ़ तो होती होगी कि एक पाकिस्तानी होते हुए जब इस तरह आपके ऊपर एलिगेशन लगें तो कैसे महसूस करते हो? ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि दुनिया की कोई सी भी ट्राइबल, कोई सी भी कल्चर या कुछ कर दो, उसमें कहीं भी नहीं लिखा किसी के घर में आप इलीगली इन्वेड करो, किसी की माँ बहनों को आप लोग हरास करो, किसी के साथ आप ज़्यादती करो, जुल्म करो, और फिर ऊपर से आप इलीगली करो सारा कुछ। कोई लॉ नहीं बोलती, कुछ नहीं बोलता। ये सरेआम ये टेररिज्म है, और ये कर रहे हैं, फिर हमें ये टेररिस्ट बुला रहे हैं। इवन तो हम खान को सपोर्ट करते हैं क्योंकि वो जिस चीज़ के लिए खड़े हुए हैं वो जाहिर सी बात है इस मुल्क के लिए खड़े हुए हैं, इस मुल्क के इंसाफ के लिए खड़े हुए हैं। वो अभी जो कुछ कर रहे हैं वो इस मुल्क के लिए कर रहे हैं। मेरे एटलीस्ट मैं अपने बाबा की तरफ से इतना प्राउड हूँ कि मामा की तरफ से हूँ कि वो पाकिस्तान के लिए हैं। इन्हीं लोगों के लिए वो अपनी जानें सैक्रिफाइस कर रहे हैं। इन्हीं लोगों के लिए हम लोग भी यहाँ पे अपने पेरेंट्स की सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हैं। इस मुल्क के लिए तैयार हैं, इस मुल्क के फ्यूचर के लिए ही हैं। तो लोग अगर ये अंडरस्टैंड करें ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर यही बात जब मैं बोलूँगी, जो मेरी बहन ने बोली, जब तक लोगों के साथ ये खुद नहीं होता, जब तक उनकी फैमिलीज़ के साथ खुद नहीं होता, जब तक कारमा नहीं शो करता, तब तक कब तक किसी को पता नहीं चलता। और जाहिर सी बात है अल्लाह की पकड़ सबसे ज़्यादा बड़ी है। और मैं किसी को बोल नहीं रही, मगर सिर्फ ये बोलूँगी कि एट द एंड ऑफ द डे जब उनके पास खुद होगा, उनको तब रियलाइज़ होगा कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं। जितनी और पॉलिटिशियंस की फैमिलीज़ के साथ हुआ है वो किस चीज़ से गुजर रहे हैं, तब उनको रियलाइज़ होगा। और एटलीस्ट को हमारे कुछ सिविलियंस हैं उनको भी, जाहिर सी बात है सिर्फ हम लोग तो नहीं, अगर हमारे साथ ये सलूक है तो आप जस्ट इमेजिन करें कि नॉर्मल सिविलियंस के साथ क्या हो रहा होगा अभी इस वक्त पाकिस्तान के लोगों को। कि इमरान खान अभी जो खड़े हुए हैं वो
हमारे लिए खड़े हुए हैं, हमारी फ्यूचर के लिए, हमारी बेहतरी के लिए। आप आर्मी को सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करते हैं, पीडीएम को सपोर्ट करते हैं, इट्स अप टू यू। कोई आपके चॉइस को, कोई आपके व्यूज़ को जज नहीं कर रहा। बस आप सिर्फ ये देखें ऑन गोइंग सिचुएशन जो पाकिस्तान में हो रही है, क्या आपको लगता है कि ये इंसानियत हो रही है? क्या आपको लगता है ये लॉफुल हो रहा है? क्या आपको लगता है ये लीगली हो रहा है? क्या आप खुद अपने आप से क्वेश्चन करें, बिकॉज ऑल ऑफ यू हैव फैमिलीज़, ऑल ऑफ यू हैव वाइफ्स, ऑल ऑफ यू हैव हस्बैंड्स। अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा करे, आप लोगों को क्या फ़ील हो रहा होगा? एंड थैंक यू। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि शहरयार अफरीदी के 3 बेटियां और ये बेटा ये पैगाम दे रहा था कि हम घबराए नहीं हैं, बल्कि हम पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। और जिस तरह हमारे ऊपर एलिगेशन लगाई जा रही है उससे हमारा दिल भी अफसुर्दा है कि किस तरह जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले बच्चे हैं, हमारा दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कता है। और जिस तरह से एलिगेशन लगाकर जिस तरह हमारे वालिदैन को रात को आकर गिरफ़्तार किया गया है, ये किसी भी महज़ब माशरे की कोई मिसाल ऐसी नहीं मिलती। सियासत से बालातर होकर इन बच्चों का कसूर तो कोई भी नहीं है। बच्चे आज रियासत से भी ये सवाल कर रहे हैं कि हमारा क्या कसूर था। पाकिस्तान का झंडा उठाना इनके लिए फ़ख्र है और फ़ख्र रहेगा। इसी के साथ सियाब अहमद अब्बासी को दीजिएगा इजाज़त। और औसाफ डिजिटल की स्टोरीज़ जानने के लिए हमारे पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए। शुक्रिया।